Good morning, students. Now, in your class 10 social science, in the history portion, today we are going to study about the First World War chapter, the soldiers of war. Soldiers of war यानी युद्ध में सैनिक. The governments of all countries went on a massive army enlistment drive once the war was announced. यानी युद्ध में घोषणा होते ही हर देश की सरकार व्यापक पैमाने में सैनिकों की भर्ती में जुट गई. इन मोस्ट कंट्रीज इनलिस्टमेंट ऑफ यूथ वाज कंपल्सरी. और ज़्यादातर देशों में युवाओं की ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया. मोस्ट ऑफ them were पुअर फार्मर्स आर लेबरर्स. और इसमें ज़्यादातर अत्यंत गरीब किसान और मजदूर परिवारों के युवा शामिल थे. द ऑफिसर्स ऑन द अदर हैंड बिलोंग टू द अपर एलिट क्लासेस. और आमतौर पर सेना के अफसर उच्च और अभिजात वर्ग के होते थे. They saw these poor soldiers as so many herds of sheep who could be thrust into the jaws of death without a second thought. इसका मतलब जो सेना के अफसर उच्च और अभिजात वर्ग यानी एलिट क्लास के होते थे, जो गरीब किसान व मजदूरों को महज भेड़ों की तरह देखते थे. राइट, हर्ड ऑफ शीप. और उन्हें बिना सोचे समझे मौत के मुंह में ढकेलने से नहीं कतराते थे. टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द बैटल ऑफ वर्दून. द बैटल ऑफ वर्दून, a small French city which raged for 10 months. राइट, उदाहरण के लिए फ्रांस के वर्दून शहर पर जो हमला हुआ था वह लगभग 10 महीने तक चला था. which raged for 10 months. It claimed the lives of at least 280,000 German soldiers and 315,000 French soldiers. और उस युद्ध में कम से कम 280,000 जर्मन सैनिक और 315,000 फ्रेंच सैनिक मारे गए. Similarly, the Battle of Somme. Also in France saw 20,000 British casualties in a single day, with another 35,000 badly wounded. और सोम नाम की जगह पर हुई लड़ाई में एक दिन में ब्रिटेन के करीबन 20,000 सैनिक मारे गए और 35,000 बुरी तरह से घायल हो गए. ऑल टुगेदर 4 लाख ब्रिटिश सोल्जर्स, 2 लाख फ्रेंच सोल्जर्स and 6 lakh German soldiers were killed in the year-long fighting. और साल भर तक चली सोम की लड़ाई में ब्रिटेन के लगभग 4 लाख, फ्रांस के 2 लाख और जर्मनी के 6 लाख सैनिक मारे गए. The countries fighting the war used to dig long trenches in their territory. और विरोधी सेना को बढ़ने से रोकने और छुपकर युद्ध करने के लिए हर देश अपने कब्जे की जमीन पर लंबी खाई यानी कि ट्रेंच खोदकर उसमें सैनिकों को ठहराते थे. सोल्जर्स इन द ट्रेंचेस वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमी फायर एंड कुड फायर एट एडवांसिंग एनिमी सोल्जर्स फ्रॉम देम. ताकि वे बंदूक का निशाना न बन पाए और सुरक्षित स्थान से गोली चलाए. द सोल्जर्स लिव डे एंड नाइट इन दीज ट्रेंचेस इन पिटिएबल कंडीशन. यानी कि सैनिकों को कई महीने ठंड और बरसात में इन ट्रेंचों में अत्यंत दयनीय हालत यानी पिटिएबल कंडीशन में रहना पड़ता था. दे हैड to brave the biting cold and train for months on end. यानी कि
या जिसे आपको मैंने बताया कि कई महीने तक ठंड और बरसात में इन्हें दयनीय हालत में रहना पड़ता था। दे lived, ate and slept in slush filled pits. slush filled यानी कि देखिए, इन ट्रेंच या खाइयों में सैनिकों का जीवन बहुत कठिन था। वो कहाँ रहते थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे बताया है, दे lived, ate and sleep, खाना, रहना, सोना, स्लस फिल्ड पीट्स यानी कि कीचड़ से, गड्ढे के अंदर कीचड़ रहते थे, वहीं गश्त करते, खाते और सोते थे। विथ द डेड लाइंग इन अ पाइल, यानी मरे हुए सैनिकों की लाशों के ढेर भी वहीं रहते थे। लाइंग इन अ पाइल, पाइल यानी ढेर। रॉटिंग ईटन बाय रेट्स, और उन लाशों को खाते चूहे, सड़ती हुई लाशें और चारों ओर फैले बदबू, जुएं और खुजली ने इन गड्ढों में रह रहे सैनिकों के जीवन को अमानवीय बना दिया। राइट, यानी कि द स्ट्रेंज व अनबेरेबल विथ लाइस एंड एक्जिमा कंपाउंडिंग देयर मिजरी, यानी कष्ट। एंटीबायोटिक्स हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों में एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था। सो इवन अ माइनर इंजुरी कुड गेट इन्फेक्टेड इन दीज अनसैनिटरी कंडीशंस, जिसके कारण मामूली चोट लगने पर भी अस्वच्छ खाइयों में रहने वाले सैनिक संक्रमण के शिकार हो जाते थे। Many of soldiers were exposed to cannon fire for the first time. The shattering explosions of the heavy cannonballs disorienting them and even causing them to lose their mental balance। यानी कि क्या बोल रहा है, लिखा है, पहली बार सैनिकों को बड़ी मात्रा में तोप गोलों का सामना करना पड़ा। ये गोले भारी होने के साथ साथ बहुत बड़े विस्फोट करते थे, जिससे जमीन पर गहरे गड्ढे हो जाते थे। इनका प्रभाव होता था कि सैनिक अपना दिमागी संतुलन खोकर इधर उधर भागने लगते थे। It took a long time for military doctors to understand this mental illness and took for a proper care। देखो क्या होता है कि जब इधर उधर भागते थे, तब या तो वो विरोधियों से मारे जाते थे या अपनी सेना द्वारा मारे जाते थे, और काफ़ी समय के बाद सैनिक चिकित्सक यह समझने लगे कि यह एक प्रकार की दिमागी बीमारी है, जिसे उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। Many soldiers returning from the front suffered mental tension for years on end, leaving them prey to other illness as well। फिर भी युद्ध से लौटे सैनिक कई वर्षों तक मानसिक तनाव और बीमारियों से ग्रसित रहे। The condition of prisoners of war, soldiers imprisoned by enemy countries, was equally इनह्यूमन, यानी कि ऐसी हालत थी उन सैनिकों की जो युद्ध में लड़ रहे थे। ये तो हो गया, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को विरोधी सेना द्वारा बंदी बना लिया जाता था। राइट, द कंडीशंस ऑफ, उनकी भी हालत ठीक नहीं थी। दे वर लुक्ड अपॉन विथ hatred and their upkeep was considered a waste of resources, यानी कि जो युद्ध बंदी थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनको बहुत दयनीय हालतों में और अपमानजनक परिस्थितियों में रखा जाता था, और बंदी बनाने वाले युद्ध कैदियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे और उन पर होने वाले खर्च को फिजूल खर्च मानते थे। Most countries did not observe the international treaties which specified that prisoners of war should be treated humanly। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां थी जिसमें युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आग्रह था,
पर ज़्यादातर देश इसका पालन नहीं करते थे। जर्मनी, विच fought the war on many fronts, captured the large number of prisoners. जर्मनी, जो कि एक साथ कई देशों से लड़ रहा था, ने सबसे अधिक युद्धबंदी बनाए। With around 25 lakh soldiers of different countries interned in their war camps, यानी उनके युद्ध कैदी शिविरों में विभिन्न देशों के 25 लाख कैदी थे। ब्रिटेन एंड फ्रांस had around 3 lakh prisoners each in their camp. इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने भी लगभग 3-3 लाख कैदी अपने कैंपों में रखे थे। Around 13 lakh soldiers fought on the British war front in Africa. Around 13 lakh Indian soldiers fought on the British war front in Africa. यानी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लगभग 13 लाख भारतीय शामिल हुए। War front in Africa, Iraq and France with around 74,000 casualties, जिन्हें अफ्रीका, इराक और फ्रांस में लड़ने के लिए भेजा गया था। इसमें से लगभग 74,000 सैनिक मारे गए। So, my dear students, read this chapter again and again, revise it, and in the next video lesson, we will study about new technique used in the First World War.